नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पुलवामा में आतंकी हमले की जांच में सामने आया कि सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का साजिश रचने वाले आतंकी दक्षिण कश्मीर में छिपे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर के भतीजे मोहम्मद उमैर के भी पुलवामा में ही होने का शक है। जैश के 2 फिदायन आतंकी भी पुलवामा के पास एक गांव में पनाह लिए हुए हैं। हमले में इस्तेमाल गाड़ी की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि सीआरपीएफ के चश्मदीदों ने एक लाल रंग की मारुति इको गाड़ी देखी थी और आशंका जाहिर की जा रही है कि इसी गाड़ी से इस विस्फोट को, इस हमले को अंजाम दिया गया था। पुलवामा अटैक से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमारे साथ आसिफ सुहाब, हमारे संवाददाता, कुछ और अपडेट्स के साथ इस पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, किस तरह की जानकारी मिल रही है? क्योंकि खबर यह है कि मसूद अजहर का भतीजा और 2 और फिदायन दक्षिण कश्मीर में ही छिपे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रत्युष, जो सुरक्षा एजेंसीज और जांच एजेंसीज है वो लगातार एक साथ इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। एक तरफ एनआईए की जो फॉरेंसिक और दूसरी टीम्स है, उन्होंने जो सबूत जुटाए हैं घटना स्थल से और उन्होंने जो आई विटनेस से बात की है, उससे अभी तक ये जाहिर हो रहा है कि एक रेड कलर की मारुति इको है जिसका इस्तेमाल शायद मिलिटेंटों ने किया है इस हमले के लिए, क्योंकि कुछ सीआरपीएफ के जवानों ने इसी दौरान ब्लास्ट से ठीक पहले एक स्पीडिंग तेज रफ्तार से चल रही इको मारुति को देखा, लाल कलर की। और उसके बाद जो जांच के दौरान यहाँ से इस गाड़ी के टुकड़े मिले हैं, एक छोटा सा एक्सल मिला है और बम्पर का एक टुकड़ा मिला है, जिसके लिए अब जांच एजेंसीज मारुति। आसिफ, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दानवीर जी, ये जो खबर सामने आ रही है, मसूद अजहर का भतीजा 2 फिदायन अभी भी पुलवामा के गांव में छिपे हुए हैं, यानी कि इनकी कोई और भी बड़ी प्लानिंग है क्या? हमेशा निरंतर चलती रहती है, प्लानिंग कभी नहीं रुकती है। जहां पे भी कमजोर कड़ी दिखती है, जहां भी उनको लगता है कि कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से कहीं भी किसी तरीके की रिलैक्सेशन कहीं दिखती है, तो वहीं पे वो टारगेट कर देते हैं। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्यों अभी तक छुपे हुए हैं और क्यों वो मौजूद हैं, ये हमें तकलीफ दे रहा है और हमको जल्दी से जल्दी इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जी 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 दानवीर जी, क्योंकि अब तक इस तरह के हमलों में देखा गया है कि हमला करने के बाद वो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन उनका उसी जगह पर होना यानी कि एक बड़ी साजिश के मंसूबे के साथ ये यहां पर पहुंचे हैं। हाँ, इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिए कि सुरक्षा इतनी पुख्ता है कि वो उस जगह से हिल के कहीं और जा नहीं पा रहे हैं। हाँ। है ना? तो उसको उस तरीके से भी देखिए आप कि वो छुप नहीं पा रहे हैं, वो भाग नहीं पा रहे हैं, वो बच के निकल नहीं पा रहे हैं, और मैं उसको इसी तरीके से देखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रशीद गाजी के भी कश्मीर घाटी में छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गाजी अभी भी घाटी में मौजूद हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पुलवामा अटैक के ठीक पहले सुरक्षा बलों के साथ हुए एक एनकाउंटर के दौरान गाजी बच निकलने में कामयाब रहा था और इस एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। जैश के आईईडी एक्सपर्ट और मसूद अजहर के करीबी ने ही पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। गाजी उसका नाम है, आईईडी स्पेशलिस्ट इसे बताया जाता है। भले इसके पीछे आदेश, इसका ऑर्डर इस हमले का जैश चीफ मसूद अजहर का रहा हो, लेकिन जो माइंड है वो उसके पीछे गाजी था। और उसी गाजी के बारे में कहा जा रहा कि गाजी कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में ही छिपा हुआ है, जो इस पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड है। आसिफ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आसिफ, गाजी के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब्दुल रशीद गाजी जो है वो फिलहाल सूचना मिल रही है सूत्रों द्वारा खुफिया एजेंसीज में कि ये दक्षिण कश्मीर के इलाके में ही इस समय छुपा हुआ है। और प्रत्युष, एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आ रही है कि जिस लड़के ने ये फिदाई हमला यहाँ पर अंजाम दिया, उसके लिए चयन जो है बाज़ाब्ता चिट डालकर किया गया है। यानी उससे अंदाजा ये होता है कि कुछ और सुसाइड अटैकर्स भी है जिनके बीच में चयन इस लड़के का किया गया है। यानी जो और 2 सुसाइड अटैकर्स है वो अभी भी मौजूद है और शायद अभी भी कुछ और साजिश कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो गाजी है, जिसे खास तौर पर
जैश ए मोहम्मद ने अफगानिस्तान से बुलाया है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी आपने देखा होगा इसी तरह के बड़े हमले अक्सर किए जाते हैं, और उसने कश्मीर घाटी में दाखिल होने के साथ ही अपना जो रुख है, अपना जो मोडस ऑपरेंडी है, वो सब दिखाना शुरू कर दिया इस तरह का बड़ा हमला करके। और हो सकता है कि वो अभी भी साजिश कर रहा हो, लेकिन अभी भी वो दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में मौजूद है और खुफिया एजेंसी, पुलिस और दूसरे सुरक्षा एजेंसी के साथ लगातार इलाकों में दबिश दे रहे हैं, छापेमारी जारी है और उसे करने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। आसिफ, आपके पास तमाम अपडेट्स है, हमारे साथ बने रहे। तो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एलओसी में मौजूद लॉन्च पैड से आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कैंप्स में शिफ्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आतंकी हमले का माकूल जवाब देने के लिए सेना को फ्री हैंड देने की बात कही गई है। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का डर है, खौफ है कि भारतीय सेना फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। आसिफ लगातार हमारे साथ बने। आसिफ, पाकिस्तान को इस बात का डर शुरू से है, जिस दिन इस हमले को उसने अंजाम दिलवाया, कि सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। क्या खबर आ रही है, बॉर्डर के पास से आतंकियों को पीछे शिफ्ट किया गया है? जी बिल्कुल प्रतीश, पहले दिन से ही जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन खबर आई कि पाकिस्तान ने जो पाक कब्जे वाला कश्मीर है वहां पे अपनी एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया है, और साथ ही साथ जो फोर्सेस पाक सेना और पाक रेंजर्स है उन्हें भी फॉरवर्ड पोस्ट्स पर मूव करके अलर्ट कर दिया गया था। और अब सूत्रों द्वारा ये भी खबर सामने आ रही है कि जो लॉन्चिंग पैड्स है जहां से मिलिटेंट को कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ कराई जाती है या जम्मू के अंदर घुसपैठ कराई जाती है, उनको फिलहाल शिफ्ट किया गया है। वहां पे जो मौजूद मिलिटेंट्स थे जो घुसपैठ के लिए तैयार थे, उन्हें फिलहाल पीछे के जो हेडक्वार्टर्स है मिलिटेंट्स के या सेना के, वहां पे जहां से उनको मदद मिलती है वहां पर शिफ्ट किए गए हैं। जी प्रतीश, चलिए शुक्रिया आसिफ इस अपडेट्स के लिए।